यह कोई काल्पनिक कहानी या अफसाना नहीं, बल्कि उस हकीकत की दस्तक है जिसकी खबर 1400 साल पहले मदीने की गर्म रेत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। उन्होंने फरमाया था कि जब खुरासान से काले झंडे निकलें तो उनके साथ हो जाना। आज वही झंडे हवाओं में लहरा रहे हैं। सवाल यह नहीं कि लश्कर कब निकलेगा, सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं। ये सिर्फ सुनने की कहानी नहीं, बल्कि उस हक और इनकलाब की पुकार है जो दिलों से निकलकर मैदान तक पहुंचेगी। जब दुनिया के नक्शे पर ताकतों के ताज उछाले जा रहे थे, जब हक और बातिल की जंग मैदानों से दिलों में उतर रही थी, तब एक सरजमीन थी जो इतिहास की नजरों से छिपी थी, मगर आसमान की नजरें उस पर जमी थीं। उसका नाम था खुरासान। खुरासान कोई साधारण इलाका नहीं, यह वैसे थी वह धरती है जहां से इस्लाम की कई बड़ी तहरीकें शुरू हुई, जहां तलवार से ज्यादा दिलों को जीता गया। आज यह इलाका ईरान, कौबियास्ते, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन उस दौर में यह तौहीद के साए में एक झंडे के नीचे था। जब इस्लाम फैल रहा था तो अरब के बाहर सबसे पहले खुरासान ने इस्लाम को अपनाया। यहीं से हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हा के दौर में फतह की शुरुआत हुई। अब्बासी खिलाफत की नींव भी यहीं रखी गई। काले झंडों के साथ इमाम बुखारी रज़ी अल्लाहु अन्हा, जिनकी सही बुखारी को उम्मत की सबसे सटीक किताब माना जाता है, भी इसी खुरासान की मिट्टी से निकले। यह सरजमीन हमेशा हक का गढ़ रही है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खुरासान से काले झंडे आते देखो तो उनके साथ हो जाना, क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा इमाम मेहदी होंगे, मुस्तदरक हाकिम। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि वे निशानियां हैं जिनका जिक्र सदियों पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। खुरासान आज भी खामोश नहीं है। दुनिया भले ही सोचती हो कि खुरासान चुप है, मगर हकीकत यह है कि वहां का लश्कर तैयार हो चुका है। यह लश्कर सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि दिलों में ईमान की आग लिए हुए है। यह लश्कर दारुल हर्ब की ओर नहीं, बल्कि दारुल हक की ओर बढ़ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खुरासान से काले झंडे आते देखो तो उनके साथ हो जाना, क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा इमाम मेहदी होंगे, मुस्तदरक हाकिम। इस हदीस के दो लफ्ज काले झंडे, अल्लाह का खलीफा, दिलों को झकझोरने के लिए काफी हैं। काले झंडे इनकलाब की निशानी हैं। ये झंडे न सत्ता की लालच में, न हुकूमत की हवस में, बल्कि उस दिल की पुकार पर लहराएंगे जो धरती पर हक और अदल की स्थापना चाहता है। ये जुल्म के खिलाफ उठेंगे और उस लीडर की आवाज बनेंगे जो अभी छिपा है मगर जल्द जाहिर होगा। हदीस में है, खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जिसे कोई नहीं रोकेगा जब तक कि वह बैतुल मक़दिस में झंडा न गाड़ दे। अबू दाऊद। सोचिए, बैतुल मक़दिस जो आज जुल्म की जंजीरों में जकड़ा है, वह आजाद होगा। खुरासान के लश्कर के जरिए यह लश्कर सिर्फ हथियारों वाला नहीं होगा। इसमें वे लोग होंगे जिनकी रातें सजदों में, जुबानें जिक्र से तर और दिलों में कुरान जिंदा होगा। उनका ईमान तलवार से भी तेज होगा। यह लश्कर पहले दिलों को फतह करेगा, फिर जमीन को। हदीस में है, मेरी उम्मत का एक लश्कर खुरासान से निकलेगा जो इमाम मेहदी की मदद करेगा जब वे ज़हूर करेंगे। इब्ने माजा। क्या वह वक्त आ चुका है जब दुनिया के नक्शे बदल रहे हैं, फितने हर तरफ उठ रहे हैं, जालिमों की गर्दनें ऊंची और हक वालों के सिर झुके हैं? तब याद रखिए, खुरासान का लश्कर निकल चुका है। आज का खुरासान अफगानिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान का हिस्सा। वहां जुल्म, बदामनी और बेकसी है, मगर साथ ही सब्र, तौहीद और निसार का कारवां भी है। अफगानिस्तान में बच्चों के हाथों में पत्थर हैं, मगर दिलों में ईमान की तलवारें। ईरान के पहाड़ों में वे जवान हैं जिनकी रातें कयाम और दिन जिहाद ए नफ्स में गुजरते हैं। ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की जमीन पर खामोश मगर रूहानी तैयारियां जारी हैं। मगर उम्मत का हाल? आज का नौजवान इंस्टाग्राम की रील्स और टिकटॉक के फिल्टरों में खोया है, जिस्मानी फितनों का गुलाम बना हुआ है। उसे नहीं पता कि वह लश्कर जिसकी खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, निकल चुका है। लश्कर तैयार है, मगर सवाल यह नहीं कि वह कब निकलेगा, वह तो निकल चुका है। सवाल यह है कि क्या वह उम्मत जिसके लिए यह लश्कर निकला अब भी ख्वाबगाह में सो रही है?
कुछ आवाजें उठ रही हैं, कुछ नौजवान इंटरनेट के पर्दों के पीछे इनकलाब की तहरीक चला रहे हैं, कुछ बच्चे कुरान को सीने से लगाए अपने बाप की शहादत के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं। कुछ माएं कहती हैं, मेरे बेटे की शहादत नुकसान नहीं, यह मेरा रब से सौदा है। यह खुरासान की वह रूह है जो जाग चुकी है। क्या आप भी जागने को तैयार हैं? खुरासान कैसा होगा? यह रातों में उठकर रोने वाला, दिन में भूखा रहकर दूसरों को खिलाने वाला होगा। इसकी जुबान पर तकबीर और दिल में तौहीद होगी। यह जिहाद ए अकबर, नफ्स से जंग लड़ने वाला सिपाही होगा। यह कोई हुकूमती फौज या आलमी तंजीम का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि गुमनाम बंदे होंगे जिनके नाम सिर्फ अल्लाह जानता है। मस्जिदों के कोनों में रोने वाले क्लबी मर्द, जिनकी एकमात्र हसरत होगी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का लश्कर निकले तो उनका नाम उसमें हो। इब्ने कसीर राजी अल्लाहु अन्हा के बयान में ये लोग अपने दिलों में तौहीद की जलाने वाली आग रखेंगे। ये मालदार या नामवर नहीं, मगर रूहानी ताकतों से लैस होंगे। लश्कर के अलामात क्या होंगे? काले झंडे, तौहीद का पैगाम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से वफा, कुरान और सुन्नत की पैरवी। दुनियावी मकसद नहीं, सिर्फ अल्लाह तथा अल्लाह की रजा। दुनिया इन्हें न पहचाने, मगर आसमान इन्हें जानता है। ये लोग शायद आज सड़कों पर गुमनाम चल रहे हों, पहाड़ों में तिलावत कर रहे हों या फुटपाथ पर सो रहे हों, मगर जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, यही लोग लश्कर खुरासान बनेंगे। और हम रमजान में तरावीह पढ़कर, सीरियल्स में मशगूल, महफिलों में भविष्य की बातें करते हैं, मगर अपने अंदर झांकने का वकास्त नहीं। सवाल वही है, क्या आप इस लश्कर का हिस्सा बन सकते हैं? क्या आपकी रातें सज्जदों में, दिल साफ और नजर सिर्फ रब पर है? यह कोई अफसाना नहीं, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। सवाल ज़हूर यकीनी हक है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कौन होंगे? उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होगा। हजरत फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा की नस्ल से मक्का मुकर्रमा में ज़हूर करेंगे। लोग काबा के पास जबरदस्ती उनकी बैत करेंगे, वरना वे खुद सामने न आएंगे। उनकी सिफात अल्लाह से खौफ, कुरान और सुन्नत के जानकार, अदल और इंसाफ से भरपूर, नफसानी ख्वाहिशात से पाक, रूहानी लीडर। खुरासान का लश्कर उनका पहला साथी होगा। हदीस में है, खुरासान से काले झंडों वाला लश्कर निकलेगा जो इमाम मेहदी की मदद करेगा और उनके लिए रास्ता साफ करेगा। अहमद बिन हंबल, उनका ज़हूर कैसा होगा? दुनिया फितनों, जुल्म, धोखे और गुमराही के अंधेरे से भर चुकी होगी। लोग एक हादी की तलाश में होंगे। उसी वक्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम काबा के पास बैत करवाएंगे। खुरासान का लश्कर मक्का पहुंचेगा, फिर दमिश्क की ओर रुख करेगा। उसी दौर में दज्जाल का ज़हूर होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज अदा करेंगे, जो उनकी इमामत को आसमानी तस्दीक देगा। सवाल यह है, जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जाहिर होंगे, क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे या टीवी न्यूज़ और दज्जाल के फितनों में उलझे रहेंगे? उनके साथियों के लिए यह इम्तिहान भी है, इनाम भी। जालिमों से टकराना, शहीद होना, तौबा करना और सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करना होगा। इनाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नमाज में शिरकत और दज्जाल के खिलाफ आखिरी जंग। अब भी वक्त है। दिल साफ करें, नियत पाक करें, तौबा का दरवाजा खटखटाएं, ताकि जब लश्कर निकले आपका नाम खुरासान के लश्कर में हो। काले झंडे मक्का की ओर बढ़ चुके हैं। उम्मत के सच्चे बंदे नींद छोड़ चुके हैं। उनके सजदे लंबे, दिल रोशन और जुबानें नम हैं। मगर क्या आप अब भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं या किसी सीरीज के अगले एपिसोड का इंतजार? आईने में झांकिए, क्या आप लश्कर का हिस्सा हैं? इसमें शामिल होने के लिए वीजा या फॉर्म नहीं चाहिए, न ही किसी तालिबानी तंजीम में शामिल होना है। बस एक सच्चा दिल चाहिए जो सजदे में गिड़गिड़ाए, या अल्लाह मुझे कबूल फरमा, मैं हक का सिपाही बनना चाहता हूँ। रातों में उठकर कहे, या रब, जब तेरा लश्कर निकले मुझे उसकी गिनती में रख लेना। आज की उम्मत का हाल क्या है? वह म्यूजिक में डूबी हुई है। गुनाहों को सामान्य समझने का दौर चल रहा है। बेहिजाबी को फैशन और गीबत को टाइम पास बना लिया गया है। नमाजें बैकलॉग बन चुकी हैं और फिर सवाल उठता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कब आएंगे? अगर हमने खुद को नहीं बदला तो लश्कर खुरासान का हिस्सा कैसे बनेंगे?
क्या सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने या मैं दिल से मुसलमान हूं कहने से यह हक रद मिल जाएगा? नहीं भाइयों, लश्कर खुरासान में शामिल होने के लिए जिंदगी, नियत और आदतें बदलनी होंगी। अभी देर नहीं हुई। आज की रात यह लम्हा आपके लिए तौबा का दरवाजा है। उठिए, वुजू कीजिए, 2 रकात नमाज पढ़िए और कहिए, या रब, मेरा नाम अपने लश्कर में लिख दे। मैं अब गाफिल नहीं रहना चाहता। मैं सजदों से इनकलाब लाना चाहता हूँ। दज्जाल का फितना, दज्जाल कोई साधारण इंसान नहीं होगा। उसका फितना इंसानों जैसा नहीं होगा। उसकी एक आंख फूटी होगी और उसके साथ शैतान का लश्कर होगा। वह झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश करेगा। दावा करेगा, मैं रब हूं, और लोग जिनके दिल खाली और आंखें हक़ान से अंधी होंगी उस पर यकीन कर लेंगे। दज्जाल के पास क्या होगा? जन्नत और जहन्नम जैसा धोखा, मगर उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम जन्नत। वह बारिश का इख्तियार रखेगा, जहां चाहेगा बारिश कराएगा, जहां चाहेगा सूखा डाल देगा। खजाने उसके पीछे चलेंगे, मोजिजात जैसे काम करेगा, मगर यह सब शैतानी ताकत से होगा। दज्जाल का फितना कैसे फैलेगा? वह लोगों को खाना, नौकरी और दौलत देगा, मगर बदले में कहेगा, मुझे रब मानो। जो इनकार करेगा उसे भूखा मारेगा, गला काटेगा या आज के कैंसिल कल्चर की तरह सामाजिक रूप से खत्म कर देगा। आखिरी जंग का मैदान तैयार है। दज्जाल शामी इलाके सीरिया तक पहुंचेगा, जहां इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे। वहां लश्कर खुरासान उनकी फौज बनकर खड़ा होगा। उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, 2 सफेद चादरें ओढ़े, नूरानी चेहरा लिए। वह मस्जिद में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज अदा करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को देखेंगे तो वह नमक की तरह पानी में पिघल जाएगा। हदीस मुस्लिम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के पास लुद्द दरवाजे पर दज्जाल को पकड़कर एक बर्छे से हलाक कर देंगे। इसके बाद हक की जीत होगी, बातिल की शिकस्त होगी। जमीन पर अदल का निजाम कायम होगा, इंसानियत सुकून पाएगी। जंगों का दौर खत्म होकर रूहानियत का दौर शुरू होगा। सवाल अब भी वही, आप किस तरफ होंगे? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ या दज्जाल की चकाचौंध में गुम, सजदे में या स्क्रीन के पीछे खामोश? आज सोशल मीडिया का फितना कल दज्जाल का ट्रेलर है। जो आज इंस्टाग्राम पर धोखे में आ जाता है वह कल दज्जाल की बातों में भी आ जाएगा। जो आज रातें सीरीज में गनवाता है वह कल सजदे का वक्त भी खो देगा। क्या आपकी आंखें अब भी सोई हैं? क्या आपके दिल में वह जलन है? क्या आपकी रूह ने उस पुकार को सुना, या आप उस भीड़ का हिस्सा हैं जो सिर्फ देखती है मगर चलती नहीं? जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पुकारेंगे, क्या आप जवाब देंगे, या आपके हाथ मोबाइल में और दिल गुनाहों में होंगे? जब दज्जाल का फितना हर दरवाजे पर दस्तक देगा, क्या आपका दिल कुरान की ढाल बन पाएगा? तौबा का दरवाजा अब भी खुला है, मगर कब तक? आज का दिन आखिरी हो सकता है, कल का सूरज शायद न उगे। तो क्यों ना आज अभी 2 रकात तौबा की नमाज पढ़ें, आंखें बंद करें और अल्लाह से कहें, या रब, मुझे अपने लश्कर में शामिल कर ले, मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरे दिल को सच्चा बना दे। इनकलाब बंदूकों से नहीं, सजदों से आएगा। लश्कर खुरासान की तलवारें दुआओं से तेज होंगी। उनका इनकलाब दिलों से निकलेगा, मैदानों में गूंजेगा और आसमानों तक पहुंचेगा। फैसला आपके हाथ में है, या तो गाफिल रहें और वक्त आपको रौंद दे, या सजदे में गिड़गिड़ाकर अपनी तकदीर बदल लें। एक कदम उठाएं भाइयों और बहनों। अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ, अगर आपकी रूह ने महसूस किया कि वक्त कम है और हक़ाक़त का रास्ता मुश्किल नहीं, बस फैसला चाहिए, तो आज ही कुछ बदल डालें। एक सजदा लंबा करें, एक गुनाह छोड़ दें और एक दुआ मांगें। जब खुरासान का लश्कर निकले, मैं उसमें शामिल हूं। इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि हक़ की आवाज रुके नहीं। इनकलाब बंदूकों से नहीं, सजदों से आएगा। लश्कर खुरासान तैयार है, क्या आप तैयार हैं? अल्लाह हाफिज।